आपको लग रहा है कि जो ज़मीनी सतह पे अवामी मसले हैं वो हल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज नहीं, मैं हमेशा आवाम से मिल रहा हूँ। आज यहाँ एक स्पेशल मीटिंग हमने की थी, जो हमारा टंगबर्ग ब्लॉक है, इसके जो भी गाँव हैं उनसे हमने, जो हमारे ग्राम सभा हैं, जो उन कमेटीज़ के मेंबर हैं, उनको यहाँ इंटरेक्शन के लिए दावत दी थी, ताकि वो हमारी नोटिस में लाएं कि उनकी मुश्किलात क्या है, कहाँ हम इस वक्त इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जो हाल ही में PRI ग्रांट्स और जो है BDC ग्रांट्स, उनको भी अप्रूवल मिली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का। हमने अब इनको जामिया बताया, एक जामिया प्लान के तहत ये काम करें, और मैंने BDO साहब से भी और जो उनका मुतल्लका अमला है उनको ये कह दिया है कि बाई दिसंबर वी शुड बी एबल टू कंप्लीट ऑल दीज वर्क्स, क्योंकि आपको पता है ये इस इलाके में अर्ली स्नोफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से हम दिसंबर के बाद काम नहीं कर पाते हैं। लिहाजा जो भी काम मुकम्मल कर रहे हैं वो दिसंबर से पहले करें। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव R&B, एग्जीक्यूटिव इरिगेशन, जो बाकी महकमे हैं जो डेवलपमेंट काम करते हैं, उनको मैंने हिदायत दी है कि बाई दिसंबर दे शुड कंप्लीट ऑल द जो है ऑन गोइंग और न्यू वर्क्स। सर, ये माइनर काम से लेकर अगर मेजर डेवलपमेंट की बात करें, टंगबर्ग में पिछले 15 सालों, क्या इस साल या आने वाले वक्त में उसका काम शुरू होगा? देखिए, आपको खान साहब पता है क्या मामला है उसमें। मैं क्या कहूँ, अब गलत होता है कहना, लेकिन आपने बात की, मैं कहूँगा। मैंने बहुत कोशिश की, इससे पहले भी MLA बनने से पहले भी मैंने बहुत कोशिश की कि टंगबर्ग के लोगों के साथ एक जोक था, नाइंसाफी थी। जब इनको बताया गया कि टंगबर्ग जलने के बाद इनको बताया गया हम यहाँ एक मिनी सेक्रेटरीट बनाएंगे, लेकिन मिनी सेक्रेटरीट की हालत क्या है वो आपके सामने है। फिर मैंने बहुत गुजारिश की थी गवर्नमेंट को, मैं सेक्रेटरी टूरिज्म था, कि कम से कम इसके 2 हम जो ये स्टोरी हैं कंप्लीट कर पाए, लेकिन उसके लिए उस वक्त उन्हें एस्टिमेट दिए थे 12 करोड़, फिर नहीं हुआ वो। बीच में हमें मौका आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसमें लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स को डाला गया था कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स जहां फंडिंग नहीं है, उनको जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काम रुक गया है, उनको हम फंडिंग करें। लेकिन उसके लिए जो मेन कंडीशन थी, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल शुड हैव बीन देयर। ये बिल्डिंग उठाई गई है डिस्ट्रिक्ट प्लान में। डिस्ट्रिक्ट प्लान में आपको मैक्सिमम 5-10 करोड़ आते हैं, 60 करोड़ अबो इसका एस्टिमेट है। आप मुझे बताएं कितने सालों में फिर कंप्लीट कर सकते थे वो, जब आपने डिस्ट्रिक्ट प्लान में इसको डाला। इट शुड हैव बीन स्टेट प्लान। अगर स्टेट प्लान में होता तो ये बिल्डिंग कब की बन जाती, लेकिन है नहीं। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं हुआ था, जिस वजह से रुक गई। अब मैंने फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश की है, ये 2-3 और भी जो है मिनी सेक्रेटरीट्स और भी कॉन्स्टिट्यूंसी बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसको प्रायोरिटी पर लेंगे। हम इसके लिए एडिशनल एक अमाउंट लाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट प्लान से नहीं आएगा, स्टेट प्लान से, UT कैपेक्स से आएगा। इंशाल्लाह हम इसकी शुरुआत करेंगे। सर, जब से इस साल का काम शुरू हुआ है, अपोजिशन के ज्यादा इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, या तो ये पुराने प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन करते हैं, या मैकडमाइजेशन का जो जहां तक सवाल है अपने अपने लिंक रोड्स में डाल रहे हैं। क्या कहेंगे, अपोजिशन आपकी तरफ से, आपकी जानिब से कोई भी जवाब उस पर अभी तक नहीं आया है? देखिए राही साहब, मेरा मिशन है कि इस इलाके को हम सबसे बेहतरीन बनाए इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स। एक प्लान होता है कि इस साल इतने काम होंगे, नेक्स्ट ईयर इतने काम होंगे। और जहां आपने बात की, इस वक्त जो कंप्लीट हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, दैट इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट। यहां हमारी 4 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जिसमें पाइप्स भी नहीं थे। वो अभी जो अगर हम ऐसे डालते उसको 1 साल लग जाता, लेकिन विद इन नेक्स्ट 10 डेज में आपको 4 बड़ी स्कीमें यहां से जो है इनॉग्रेट होंगी यहां से, जिससे हमारे हजारों लोगों को फिल्टर्ड पानी मिलेगा। उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल जो हमारे PHE मिनिस्टर हैं राणा साहब, फिर उसके बाद हमारे जो नए चीफ इंजीनियर आए हैं ताज साहब, उन्होंने जो है ताज साहब ने मेहनत करके इनको जो बैलेंस पाइपें थी वो उनको मिल गई हैं। इंशाल्लाह
within next 10 days we are going to inaugurate 4 big schemes in this area. उसके बाद आपने कहा रोड्स का, रोड्स हर एक रोड नहीं बनेगा इसी साल. रोड्स को जो है जहां भी हम डिपार्टमेंट को लगता है कि उसमें जल्दी है कि उसको जो उन्हें प्लान बनाया था, प्लान आज नहीं बना, प्लान बना जब मार्च के महीने में इन्होंने वर्क्स प्रोग्राम बनाया. उसमें जो फर्स्ट इंस्टेंस में अप्रूव होंगे उन पर काम की शुरुआत हो गई. इसके बाद यूटी कैपेक्स में भी आ रहे हैं पैसे, उसमें भी ब्लैक टॉपिंग होगी. देयर इज नो, मैं कहूंगा जहां भी जरूरत है वहां हो जाएगा इंशाल्लाह. ये जो भी काम इस वक्त हो रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, उमर साहब की सदारत में ये गवर्नमेंट काम कर रही है. और जो है लोग कह रहे हैं अब तक आज तक क्यों नहीं कंप्लीट हुए. देयर से जो प्लान बनाया गया, जो बजट बनाई गई, उसमें जिसका असेंबली ने अप्रूवल दिया कि जो ऑन गोइंग वर्क्स हैं उस पर 70% बजट खर्च होगी, जो न्यू वर्क्स है 30%. उसके बाद जो नए काम हैं, एमएलए फंड्स हैं, पीआरआई ग्रांट्स हैं, बीडीसी फंड्स हैं, सब गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ना. पैसा गवर्नमेंट का है ना, पैसा किसी जाति किसी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है. लिहाजा दिस इज बीइंग डन बाय द उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट. सर एक सवाल रहेगा, जो आप सभी हम सभी इस बात से बखूबी वाकिफ है, पहलगाम अटैक के बाद सबसे ज्यादा मुतासर टूरिज्म इंडस्ट्री हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पे आने की कोशिश हो रही है. लेकिन वही हमारे एक बहुत बड़ा तबका जो है वैली गाइड के नाम से, जिनको हम जानते हैं गुलमर्ग में, वो आज भी सफर कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें कर रहे हैं, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है. क्या आश्वासन मिलेगा? राही साहब, आप लोगों को पहले अप्रिशिएट करना चाहिए था, कम से कम ये कहते. मैं तकरीबन 8 कॉन्फ्रेंस में खुद गया, बिकॉज मुझे दर्द है कि मेरे लोगों को तकलीफ है, मेरे लोगों को इससे रोजगार है, गुलमर्ग से, टूरिज्म से. और मैं कटरा भी गया, दिल्ली भी गया, हाल ही में मैं कलकत्ता भी गया, ओनली टू प्रमोट माई एरिया, टू गेट टूरिस्ट फॉर माई एरिया. इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे, इंशाल्लाह. रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, आप देख रहे हैं. उसके बाद आपने कहा जो हमारे इससे वाबस्ता लोग हैं, चाहे गाइड्स हैं, चाहे और बाकी जो हमारे हैं, एटीवीज हैं, पोनी वाले हैं, हेल्पर्स हैं, जहां आपने वेली गाइड्स की बात की, वो हम जो है सिलसिला चल रहा है, वो इंशाल्लाह उनको जरूर जो है, मैंने उनको कहा था पहले इन फेस्ड मैनर हम पहले शुरुआत करेंगे जो ग्रेजुएट से, उसके बाद 10+2 वालों को भी नंबर आएगा. We are doing that exercise. इंशाल्लाह आप जल्द ही अच्छे उनको इंशाल्लाह अच्छी न्यूज मिलेगी and they will get the lessons इंशाल्लाह. ये एक अहम सवाल है. आपने भी इससे पहले मेरे सामने एक बार कंसर्न बीएमओ को कहा था, जहाँ पर भी एनटीपीएस से वहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो उनको वहाँ भेजिए. लेकिन हम देख रहे हैं कि बाबर शीख इतना बड़ा सयाहती मुकाम है, बाबा पैगंबर वहाँ लाखों की तादाद में जाते हैं, लेकिन एक एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं है. बीएमओ टस से मस नहीं हो रहा है. आपने भी उसको कई बार कर, मुझे नहीं लगा कौन सी भाषा समझ जाती है कि वो वहाँ पर गाड़ी भेजे. Also एक ही प्रॉब्लम है जो इन एम्बुलेंसेस, although we have got the ambulances for all the NTPH area PHC, ड्राइवर्स नहीं. उसमें यहाँ भी कुछ ड्राइवर लगे थे 15th के बाद हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर, जो गवर्नमेंट ने बैन किया है. गवर्नमेंट ने पहले ही, इस गवर्नमेंट ने नहीं, इससे पहले जब उन्होंने ये कहा था कि जो 2015 के बाद लगे हैं उनको हम नहीं मानेंगे. लेकिन यहाँ वही उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि वो सारे थे जो बाकी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड्स पर लगे थे, वो आफ्टर 2015 लगे थे. अब हम देख रहे हैं थ्रू, मैंने गुजारिश की डायरेक्टर साहब से भी, थ्रू NHM से, कि वो हमें थ्रू NGOs कुछ ड्राइवर्स दे रहे हैं, हम उसका इंतजाम करें. वंस द ड्राइवर्स आर इन प्लेस इंशाल्लाह ये एम्बुलेंस फंक्शनल होगी. अभी हाल ही में जो है कुछ मैं ये कहूँगा कि कुछ हॉस्पिटल्स में हमने उसकी शुरुआत की है. और यहाँ भी आपने बाबरिशी इज़ वेरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं आज ही डायरेक्टर साहब से भी और बीएमओ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वहाँ एम्बुलेंस की फैसिलिटीज होंगी. सर बहुत सारे टूरिस्ट रिजॉर्ट अभी भी बंद है, खासकर हम अपने इलाके की बात करेंगे. द्रंग पे बहुत सारे नौजवानों का रोजगार डिपेंडेंट है, अभी भी द्रंग बंद है, तो कब तक उसको खोला जाएगा? सर भाई साहब देखिए, एक बात है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हाल ही में कहा कि हर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट का जो है सिक्योरिटी ऑडिट होता है. ऐसे ही
کوئی بند نہیں کرتا ہے. دیر آر سم ایشوز, اور میں نے کل ہی آئی جی کشمیر سے بھی بات کی, اینڈ دے ہیو آلریڈی وہ کر رہے ہیں اس بارے میں کوئی ڈیسیجن شارٹلی انشاءاللہ. بٹ دیر آر سم جو ہے ہر ایک جو ہے اس میں جو ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کیوں بند ہے, وہ نہیں ہوتا ہے نارملی. دیر آر سم ادر ایشوز آلسو. سیکورٹی از اے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. دیکھیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہے کہ کسی بھی ٹورسٹ کو کوئی تکلیف ہو. اس میں ہیں سارے میجرز. آنریبل چیف منسٹر نے بھی کہا ہے, انہیں اپیل کی ہے پہلے ہی جو ہے گورنر صاحب سے بھی کہ اس کو پھر سے کنسیڈر کریں, اور جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ نو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, دے شوڈ اوپن اٹ. انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل دیٹ گرانٹ بھی انشاءاللہ ضرور پھر سے کھل جائے گی, اینڈ ٹورسٹ ول گو دیئر انشاءاللہ. تھینک یو سو